हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरपाल यादव आज आप लोगों से बात करूंगा वॉरेन बफे के 10 नियम के बारे में। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। वॉरेन बफे चौथे या पांचवें नंबर पर आते हैं। दुनिया में हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में वो एक बार अमीर बने, बहुत सारा पैसा कमाए। कई बार काफी लोग जो है ऐसा कर लेते हैं जो पैसे की ताकत को समझ जाते हैं, जो इन्वेस्टिंग की ताकत को समझ जाते हैं, जो निवेश को समझ जाते हैं, वो ऐसा कर दिखाते हैं। उनमें से ये एक हैं धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स, टाटा, मित्तल और वॉरेन बफे। उन 10 नियम के बारे में आज बात करेंगे। उनमें से पहला नियम है अपने लाभ को दोबारा इन्वेस्ट करें, मींस री इन्वेस्ट योर इनकम, री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट। उसमें होता क्या है कि जैसे आपने प्रॉफिट कमाया, इन्वेस्टिंग से आपने लाभ कमाया, उस लाभ को आपको दोबारा से इन्वेस्ट करना है जिससे कि पैसा कंपाउंड हो सके। कई बार ऐसा लोग करते हैं, अगर कहीं से पैसा कमा लिया तो उसे तुरंत का तुरंत खर्च कर देते हैं, तो पैसा फिर ग्रोथ नहीं करेगा। तो वॉरेन बफे के अनुसार पैसे को री इन्वेस्ट करना चाहिए। वो अपनी जिंदगी से एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने जब स्कूल टाइम में ही इन्वेस्टिंग को सीख लिया था, स्कूल के टाइम में उन्होंने एक पिन बॉल खरीदी। उस पिन बॉल से जो पैसे की कमाई होती थी उसे इकट्ठा करके उन्होंने फिर एक दूसरी पिन बॉल खरीदी। इस तरह से उन्होंने लगातार 8 पिन बॉल खरीदी थी, जो कि एक खेल की मशीन होती है जिसे बच्चे खेलते हैं और उसमें कॉइन डालते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी जिंदगी से भी उदाहरण दिए हैं कि वो किस प्रकार से अमीर बने। उन्हें इन्वेस्टिंग की शिक्षा पहले से मिल गई थी, वो पहले से समझ चुके थे इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की पावर को। दूसरा नियम है भीड़ से अलग पहचान बनाएं। वॉरेन बफे कहते हैं कि भीड़ से अलग पहचान बनाने के लिए, जिसमें आप पब्लिक जैसा सोच रही है वैसा ही न सोचें। पब्लिक क्या कर रही है, तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, इस सब को लेके कोई भी विचार करने की जरूरत नहीं। आप अपना पूरा स्टडी के साथ, पूरी नॉलेज के साथ, जो भी जिन भी शेयर में या जहां भी म्यूचुअल फंड में या जहां भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या जो भी बिजनेस लगाना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, वो कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा पब्लिक को अपना आइडिया डिस्क्लोज कर दें। आप केवल और केवल अपने जो आइडिया है उस पर चलते रहें। वॉरेन बफे अपनी जिंदगी से ही उदाहरण देते हैं कि एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी लोगों के बीच में कि ये आदमी तो पागल हो गया है, ये पता नहीं क्या कर पाएगा, कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर उन्होंने 14-15 ईयर्स के बाद उन्होंने अपनी जब प्रॉपर्टी यानी कि वेल्थ डिस्क्लोज की तो 650 करोड़ के आसपास थी। तो वो कहते हैं कोई जरूरी नहीं पब्लिक क्या कह रही है, क्या उनके बारे में बात कर रही है, क्या आपके बारे में बात कर रही है, आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। बस अपने लक्ष्य के लिए पाने के लिए बस लगे रहना है। बस आपको इन्वेस्टिंग करनी है, आपको कंपाउंडिंग का ध्यान रखना है। आपको क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, इसमें आपको पूरा पूरा स्टडी करके, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, आपको पूरी पूरी स्टडी करके ही करना है। वॉरेन बफे का तीसरा रूल है फालतू में कभी वक्त बर्बाद न करें। कभी भी अपना वक्त गैर जरूरी काम में खराब न करें, हर समय काम का ध्यान रखें। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि टाइम की कीमत को नहीं समझते। और इन्वेस्टिंग में खास बात यह है कि जब तक आप मार्केट की बराबर स्टडी नहीं करेंगे, मार्केट से लगातार फैमिलियर नहीं रहेंगे, मार्केट से लगातार जुड़े नहीं रहेंगे, आप चूक जाएंगे। तो वॉरेन बफे के अनुसार आप वक्त खराब न करके कंपनियों का स्टडी करें, कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस करें। इस तरह से वॉरेन बफे का तीसरा रूल फालतू में कभी टाइम खर्च न करें। चौथा रूल है कोई भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले ही फायदे और नुकसान का आकलन कर लें। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में जब आप कोई शेयर खरीद लेते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं मिलता है। तो उसका जो भी नुकसान या फायदा है कि कितना इसमें हम नुकसान झेल सकते हैं, कितना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या क्या इसमें हो सकता है, कंपनी डूब भी सकती है कि नहीं डूब सकती है, कितना फायदा हो सकता है, पहले ही उसके बारे में स्टडी कर लेना जरूरी है। कई बार लोग पहले से ऐसा ना करके बाद में जब खरीद चुके होते हैं तब उसका विचार करते हैं, तो उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आप पैसे लगा चुके हैं, फिर आप नुकसान ही करेंगे। शेयर की कीमत मायने नहीं रखती, शेयर की क्वालिटी मायने रखती है। कई बार शेयर यदि बहुत महंगा है, महंगा कीमत से नहीं होता है, शेयर महंगा तब होता है जब उसकी कीमत उसके असली वैल्यू से कम हो। उसकी जो वैल्यू है वो उसकी कीमत तय नहीं करती है। पांचवा रूल है वॉरेन बफे का कि छोटे खर्चों का ध्यान रखें। कई बार लोग छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान नहीं देते और उनका
धीरे धीरे करके बहुत सारा पैसा फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो वॉरेन बफेट के अनुसार छोटे छोटे सेविंग करके आप बहुत सारी वेल्थ इकट्ठी कर सकते हैं, पैसे को कंपाउंड कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में बहुत पावर है, बशर्ते आप छोटे छोटे खर्चों को ध्यान में रखते हुए और उन सबको पैसे को बचाते हुए आप एक जमा करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन लोग इस छोटे छोटे जो रिसाव हो जाते हैं पैसे के, उनको ध्यान में नहीं रखते और सारा पैसा धीरे धीरे पूरा बह जाता है, खर्च हो जाता है। और ये तब ध्यान में आता है जब आदमी का समय निकल चुका होता है, फिर पैसा होता नहीं है। जब सेविंग कर सकते हैं तब करते हैं, फिर फिजूल खर्ची वो आदतों में आ जाती है, फिर लाइफ टाइम आप खर्चे फिर बाद में कम नहीं कर सकते। एक बार हाथ खुल गया फिर खर्चों में कमी आना असंभव होता है। छठवां रूल है ज्यादा उधार लेने से बचें, यानी कि क्रेडिट कार्ड से लोन लेने से बचें। हमारे यहाँ एक चलन चल गया है कि क्रेडिट कार्ड के पैसे को लोग अपना पैसा समझते हैं और ये समझते हैं कि इसे कभी देना नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में फिर जो है केवल क्रेडिट कार्ड की ईएमआई रह जाती है। ईएमआई देते ही देते आदमी का सारा जीवन गुजर जाता है। तो काफी लोग आज की तारीख में ईएमआई पर जिंदा है, उन्हें सेविंग से कोई लेना देना नहीं। उन्हें लगता है कि ये जो पैसा आ रहा है क्रेडिट कार्ड का, वो बस अपना ऐसे खर्च करो, इसे उड़ाओ। लेकिन फिर बाद में ईएमआई भरनी होती है बस, और कुछ नहीं, पैसा तो चला जाता है। ईएमआई और ईएमआई कई ईएमआई इकट्ठे होके पूरा का पूरा वेतन ईएमआई में ही जाने लगता है। लोग इस चीज को लोग भूल जाते हैं। यदि आपको ईएमआई न देना पड़े तो पूरा का पूरा वेतन आपका है। लेकिन आज की तारीख में जो चलन चल गया है ये क्रेडिट कार्ड से लोन लेने का, वो लोगों को पूरी तरह से बर्बाद किए हुए, ऐसा वॉरेन बफेट अपने 6वें रूल में कहते हैं। 7वां रूल है अपनी कोशिश लगातार जारी रखें। कई बार ऐसा होता है, हो सकता है कि आपने जहां इन्वेस्ट किया है, जो बिजनेस खड़ा किया है, या जहां भी आपने पैसा लगाया वो नहीं चल रहा है, उसमें कुछ मिस्टेक्स आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी और वो बिल्कुल अलग है जो कि आपने सोची भी नहीं थी। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना है, इंतजार करना है कि सॉर्ट आउट करनी है प्रॉब्लम। हो सकता है कि वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं और आपका पैसा फिर से ग्रो करे, फिर से कंपाउंड करे। तो आपको थोड़ा वेट करना है, इंतजार करना है और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पैसा आपका कंपाउंड करेगा और आपकी वेल्थ बनाएगा आपकी। 8वां रूल है किसी काम को कब छोड़ना है, इसका भी ध्यान रखें। मेन असली बात क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ काम करते हैं तो उसमें ये ध्यान नहीं रख पाते कि अब अगर इसमें लॉस हो रहा है तो इसे कब खत्म करना है। आप करते ही चले जाते हैं ये इंतजार में कि एक न एक दिन ये सफल जरूर। ये भी निश्चित है कि जिस प्रकार से आपको धैर्य रखना है उसी प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है कि नहीं, अब ये मेरे सिस्टम में नहीं है, मेरे बस का नहीं, इसे बंद करना है, इसे खत्म करना है। कई बार लोग ये नहीं सोच पाते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस काटना है। अब वो वॉरेन बफेट अपनी जिंदगी से उदाहरण देते हैं कि एक बार वो गए रेस कोर्स जहां घोड़ों की रेस लगती है, उन्होंने एक घोड़े पर पैसे लगाए और वो घोड़ा हार गया। उन्हें लगा कि हो सकता है कि मैं दूसरे घोड़े पर दूसरी रेस में पैसे लगा दूं तो हो सकता है कि ये घोड़ा जीत जाए, मेरे पिछले पैसे भी निकल आए। उन्होंने दूसरे पर लगाए, तीसरे पर लगाए। इस तरह से उन्होंने अपने 7 दिनों की पूरी इनकम एक ही रेस कोर्स में उड़ा दी। तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, मुझे पहले के बाद ही स्टॉप कर देना चाहिए था, मुझे समझ जाना चाहिए था कि नहीं भाई, मेरे बस का नहीं है ये, मेरे सिस्टम में नहीं है ये काम। तो अपनी जिंदगी से ही उदाहरण देते हैं कि आपको अपने स्टॉप लॉस को ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि मेरे मतलब का नहीं है काम, उसे मुझे नहीं करना है। कई बार लोग इसी इंतजार में रहते हैं कि नहीं, अब नहीं तो अब की बार, यानी कि उनकी जुआ खेलने जैसी हैबिट हो जाती है, जुआ खेलने जैसी प्रवृत्ति हो जाती है। तो उसे भी ध्यान में रखना है, ऐसा वॉरेन बफेट अपने 8वें रूल में कहते हैं। 9th रूल है रिस्क को पहचानने की क्षमता रखें। मीन्स क्या है, आइडेंटिफाई करें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और यदि आपके जो आप प्लानिंग बना रखी है इसके उलट हो गया तो आप फिर क्या करेंगे, क्या आपके पास बैकअप प्लान है। मींस बैकअप प्लान भी तैयार रखें। कई बार ऐसा होता है कि आप जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, बिल्कुल उलट हो जाती है चीजें, क्योंकि आपका सारे फैक्टर्स पर तो कंट्रोल नहीं है ना। आपका नेचर पर कंट्रोल नहीं है, आपका गवर्नमेंट पर कंट्रोल नहीं है। तो आपने तो बहुत अच्छा सोचा किसी कंपनी के बारे में या किसी फंड के बारे में या किसी बिजनेस के बारे में कि हम यहाँ पैसा लगा देंगे और हमारा इस तरह से ये मल्टीप्लाई होगा। लेकिन होता यूं है कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई उसके खिलाफ या कुछ इस तरह की पॉलिसी आ गई कि वो काम बंद हो गया या वो कंपनी बंद हो गई। तो आपको अपना बैकअप प्लान भी तैयार रखना है कि
कि जो है कहाँ फिर किस तरह से हम सरवाइव करेंगे, फिर किस तरह से जो है हमारा आगे का जीवन चलेगा। और सही बात तो ये डाइवर्सिफाई करने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि सारे अंडे एक ही टोकरी में न रख के उन्हें अलग अलग टोकरियों में रखा जाए, जिससे कि पैसा अलग अलग तरीके से ग्रो। अगर एक बाई चांस आपका एक घोड़ा कहीं हार भी रहा है तो हो सकता है कि आपकी बाकी घोड़े जीत जाएं, यानी कि आपको पैसे को डाइवर्सिफाई करना है। 10वां रूल है सफलता को पहचाने। मींस अमीर होने का मतलब पैसे, केवल पैसे कमाने से नहीं है। सफलता का मतलब केवल पैसे कमाने से नहीं है। उनका मतलब ये है कि जिंदगी में क्या आपका उद्देश्य है, इसे भी पहचाने। खुद वॉरेन बफे अपने जीवन से उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपनी सारी वेल्थ जो भी इकट्ठी की है उसे लाइफ टाइम पूरी जो भी करेंगे उसे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दे चुके हैं, पूरा डोनेट कर चुके हैं। उनके अनुसार जो भी उनका खुद का ये उद्देश्य है कि वो सारा पैसा अपना पब्लिक की, लोगों की भलाई में लगा के जाएंगे। तो ऐसा लोग कोई अपना दूसरा उद्देश्य बनाता है, कोई बनाता है कि मैं पैसे तो कमाऊंगा, साथ में देश घूमूंगा, मैं दुनिया घूमूंगा, पूरे देश को एक्सप्लोर करूंगा। कुछ लोगों का उद्देश्य होता है कि नहीं, मुझे जो है पब्लिक की भलाई में काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तो उद्देश्य केवल पैसे कमाना ना होकर कोई दूसरा भी ऐसा मोटिव हो जिसके लिए आप पैसे कमा रहे। तो इस तरह से वॉरेन बफे अपनी जिंदगी के उदाहरणों से ही समझाते हैं कि किस तरह से उन्होंने इतनी वेल्थ इकट्ठी करी। एक उनका एक खास कोट जो लोगों को काफी लोग सुनते हैं, जानते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब लोग ग्रीडी हो रहे हो, लालची हो रहे हो, तब आप फियरफुल रहें, तब आप डरे रहें, डर में रहें। जब वह लोग डरे हुए हों तब आप लालची हो। यानी कि जब लोग चीजों को बेचने में लगे हों, डर गए हों, शेयर बेचने में लगे हों कि नहीं ये तो बर्बाद हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, उस समय आप लालची बने और आप खरीदें। और जिस समय लोग लालची हुए हो कि अब बस मार्केट चढ़ता जाएगा, 50,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, तो उस समय आप बेचने लगे, क्योंकि अब लोग लालची हो गए हैं और निश्चित तौर पर मार्केट गिरने वाला है। तो ये एक वॉरेन बफे के रूल्स थे जिनके बारे में हमने आज बात की। काफी कुछ समझ में आया होगा कि वॉरेन बफे किस तरह से इन्वेस्टिंग करके और इन्वेस्टिंग को कंपाउंडिंग करके आज दुनिया के 4थे नंबर पर या 5वें नंबर पर, कभी 4थे पे हो जाते हैं, कभी 5वें पे हो जाते हैं। किस तरह से उन्होंने इतना सारी वेल्थ इकट्ठी की, क्या उनके मोटिव्स हैं, क्या उनके जीवन का उद्देश्य है, ये हमने और आपने समझा। यदि वीडियो काम का लगा हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।